फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाउ डिस्कसिंग लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है आपका वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होता है। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ज़ीरोज़ होते थे अल्फ़ा एंड बीटा, यहाँ पे आपके हो जाते हैं तीन ज़ीरोज़ और वो हो जाते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा यहाँ पे तीन ज़ीरोज़ हैं, तो ये जब तीन फैक्टर से निकल के बनेंगे और वो फैक्टर क्या हो जाते हैं आपके x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। तो आपका जो भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी होगा वो इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये जो जनरल फॉर्म यहाँ दे रखी है डैट इज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, दिस इज इक्वल्स टू के वेयर दिस के इज एनी कांस्टेंट यू गैस नो, और दिस इज एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। जब आप इस राइट हैंड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट के इंटू के बाहर है और ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूँ LHS और RHS का। जब हम LHS और RHS का कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स को बेसिकली जब हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बड़े गौर से देखिएगा। यहाँ पे ये है यहाँ पे A, ठीक है, ये है यहाँ पे A एक्स क्यूब और ये यहाँ पे K इंटू एक्स क्यूब, तो A K के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ बी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ कौन आएगा, पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के विल ऑल्सो कम विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ तक कोई ट्रबल है आपको? ठीक है, कोई ट्रबल नहीं है। अब यहाँ पे बड़े गौर से देखिए, A की वैल्यू अगर K थी और B इक्वल्स टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ज़ीरोज़ को। तो यहाँ से जब ये के B के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा B अपॉन के नेगेटिव, मैं नेगेटिव साइन को भी लेके आ रहा हूँ, और K की वैल्यू फिर यहाँ फर्दर A है, तो जब आप इस K की जगह ये डालेंगे तो आपके सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा माइनस B अपॉन ए। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जब आप C के लिए देखेंगे और D के लिए देखेंगे तो यहाँ पे C वाला कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, इट्स के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और D आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा प्रोडक्ट इसके बराबर, यानी माइनस का K, क्योंकि K तो सबके साथ आएगा, एंड दिस इज माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा, अगेन ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस D अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माइनस D अपॉन ए, और ये जो सम है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि दो को अगर मैं एक साथ लूँ वो हो जाएगा C अपॉन ए, इसी फॉर्मूले से, क्योंकि ये C के नीचे भी ये K आएगा तो ये C अपॉन ए बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा समझने में। और फाइनली जो हम रिज़ल्ट दे पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ द रिज़ल्ट। सो दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इस रिज़ल्ट को प्लीज़ आप याद रखिएगा, इसका ही लॉजिक हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने यही डिराइव किया था अभी और ये आपके पास आ गया। अब हम चलते हैं आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने। उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हर क्वेश्चन में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है ऑप्शनल का, कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, and also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको बताने जो नंबर्स हैं ये इसके ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ मतलब ये है जब आप यहाँ इनकी वैल्यू डालेंगे, अगर उसका आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो ये इसके ज़ीरोज़ में इंक्लूड हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यही आपका मेन यहाँ पे कंडीशन उसने बोला है।
सो अब हमें 1/1 चेक करना है सारे केसेस के लिए। जब हम सारे केसेस के लिए चेक करेंगे 1/1, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो पहला केस जो इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, जब आप यहाँ कंपेयर करिए, सबसे पहले तो आप यहाँ कंपैरिजन किए, जब ax³ + bx² + cx + d को जब आप कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड वाली जनरल इक्वेशन से, एक्सप्रेशन से, तो a का वैल्यू 2 आएगा, b 1 आएगा, c -5 आएगा, d + 2 आएगा। कोई ट्रबल नहीं है यहाँ तक। फर्दर जब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को यहाँ डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में उसने क्या बोला है कि वेरीफाई कीजिए, तो उस वेरीफाई में हाफ भी था, तो जब आपने x की जगह हाफ डाला है, बना 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 + 2। इसको जब सॉल्व किया बना 1/8। 1/8 को अगर मैं 2 से इंटू तो 1/4 बनेगा, ये 1/4 बना, दिस इज -5/2 एंड दिस इज 2। सबका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 और 4 है तो यहाँ 1 और 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2 टाइम्स है तो ये 5 × 2 माइनस का 10 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स है तो 2 × 4 इज 8। और जब आप इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर विल कम एज 0। ठीक है, तो हाफ के लिए ये वैल्यू 0 आई है, तो इट मीन्स हाफ इसका 0 है। अब अगली वैल्यू जो हम चेक करने जाएंगे, दो वैल्यूज़, एक है आपका बेटा 1, एक है आपका -2। जब आपने यहाँ जब आपने 1 पुट किया तो 2 × 1³ + 1 स्क्वायर -5 × 1 + 2 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 2 1 2 इज़ 5, और 5 में से 5 कैंसिल आउट तो 0। तो यस, 1 के लिए भी ये वैल्यू 0 दे रहा है, तो ये भी आपके ज़ीरोज़ में इंक्लूड हो गया। देन वी है -2 है, तो जब आपने यहाँ -2 पुट किया तो ये देगा 2 × -8 यानी माइनस का 16। ये यहाँ पे -2 का स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4। ये हो जाएगा -5 × -2 इज़ नथिंग बट 10 एंड द प्लस का 2 इज़ ऑल्सो देयर। तो ये -16, ये प्लस का 16 कैंसिल आउट होके अगेन 0। तो इन तीनों वैल्यूज़ के लिए, जो कि 1/2, 1 एंड -2 प्रोवाइड की थी, हमारा ये गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हर बार 0 दे रहा है ना। तो हर बार 0 देने का मीनिंग यहाँ पे ये है बेटा कि ये तीनों के तीनों इसके ज़ीरोज़ हैं। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब उसने ये भी बोला है कि वेरीफाई कीजिए रिलेशन बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो जब हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो यू कैन सी, सबसे पहला वाला चीज़ है यहाँ पे एडिशन। जब आप इन तीनों चीज़ों का एडिशन करेंगे, यानी अल्फ़ा + बीटा + गामा, वो -b/a के बराबर होगा। अभी हमने ऊपर बताया था आपको, a2 था, b1 था, c -5 था और d2 आया था जब कंपेयर किया था। तो जब आपने b/a में करेंगे तो 1/2 आएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का हाफ हो जाएगा। ये है आपकी राइट हैंड साइड। और जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, हाफ + 1 - 2, तो हाफ + 1 - 2 जब आप करेंगे तो इसका एलसीएम मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 2 पूरा आएगा, 1 + 2 - 2, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हुआ आपका, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है। और ये बना आपका 4, तो -1/2 ये भी हो जाता, यहाँ तक भी कोई। तो सम ऑफ दी ज़ीरोज़ के लिए तो ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं आप प्रोडक्ट के पास। जब आप दो प्रोडक्ट को एक साथ लेंगे तो c/a बन जाएगा -5/2, और इनका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए हाफ, देन ये -2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो -1, दिस इज़ हाफ -3, और हाफ का मतलब है 0.5 - 3 यानी 2.5 माइनस, और 2.5 का मतलब है माइनस का 5/2, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। देन आपने लास्ट वाले के लिए चेक किया, जब आपके प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा, 1/2 × 1 × -2, 2 से 2 कटा, -1 आया। सिमिलरली d/a, d की वैल्यू भी 2 थी, a की वैल्यू भी 2 थी, 2 से 2 कैंसिल, तो यह आया -1। तो फाइनली हमने देख लिया कि ये रिलेशन भी वेरीफाई कर गया। इसके सेकंड पार्ट को आप अपने आप से करिए। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum and the product of two zeros taken at a time and the product of the zeros are
2 माइनस 7 माइनस 14। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा जाए आपसे एग्जाम में। तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा अल्फा और गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहाँ पे आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, और जो प्रोडक्ट दो एक साथ ले जाते हैं वो सब गिवन है। तो बस अब आपको यहाँ वैल्यू डालनी है। तो जब आपने वैल्यू डाला, सम की जगह 2 डाला, इस पूरे की जगह -7 डाला, तो -7x हुआ, और ये था -14 प्रोडक्ट आपका जीरोस का। तो जब आपने -14 डाला, माइनस माइनस प्लस का 14 बन गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ट्रबल नहीं था। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। If the zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a or a plus b, then find the value of a and b। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़े आराम से। आपको पता है जो ज़ीरोज़ होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो अल्फ़ा बीटा एंड गामा होते हैं, है ना। लेकिन इस बार जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो आपको दे रखे हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी। क्लियर है, तो देखते हैं आगे क्या किया जाएगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ जो हमारा ज़ीरो अल्फ़ा बीटा और गामा होते थे, अल्फ़ा को मैं चलिए a माइनस बी ले लेता हूँ, बीटा को मैं अल्फ़ा a ले लेता हूँ, और गामा को मैं a प्लस बी ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है जब हम सम करते थे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता था। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। ठीक है, जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b -3 आएगा, c आपका 1 आएगा और d भी आपका 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। जब तीनों ज़ीरोज़ का जो इक्वल होते थे -b अपॉन ए के, और आज तीनों ज़ीरोज़ हैं ये, तो जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, यानी a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, जहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, b अपॉन ए के। b कौन था आपका, -3। तो जब आपने यहाँ -3 अपॉन 1 किया, माइनस माइनस प्लस 1 के 3 आ गया आपका बेटा। ठीक है, और b से b कैंसिल हुआ, तो a प्लस a कितना हुआ, 3 है। तो 3 इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू आ गया 1। कोई ट्रबल नहीं है। ठीक है, अब चले आप इसके सेकंड लॉजिक पे। सेकंड लॉजिक में जब आपने देखा भाई तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता था, d अपॉन ए के। d की वैल्यू थी यहाँ पे 1, तो और ये माइनस है तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। इस a की जगह आपने 1 1 और 1 पुट किया, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा भाई, मल्टीप्लिकेशन में 1 का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं, तो ये बना 1 माइनस बी, ये बचा 1 प्लस बी। जब इन दोनों में आप फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये बनेगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। और फर्दर जब ये -1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2। क्लास 10th में अब से जब भी अंडर रूट कभी इंट्रोड्यूस होगा तो प्लस माइनस अंडर रूट में ही आप आंसर देंगे। इस चीज़ को रखिए बेटा याद। सो a की वैल्यू हुई 1 और b की वैल्यू हुई आपके यहाँ प्लस माइनस √2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि CBSE में भी पूछा जा चुका है और इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है। If two zeros of the polynomial x की पावर 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, find the other zeros। ठीक है भाई, दो ज़ीरोज़ आपके पास गिवन है, डेट इज़ 2 प्लस माइनस √3, और आपको बाकी के बचे हुए ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स का इसका वेटेज है अगर ये एग्जामिनेशन में आया। सी क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस लॉजिक है। अगर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के, तो जैसे पहले क्या होता था, अगर √2 और माइनस √2 होता था तो आप क्या लिखते थे, x, और इसको नीचे कॉपी करके नेगेटिव साइन लगाते थे,
और इसको कॉपी करके नेगेटिव साइन लगाते थे यहाँ पे, यानी सब्ट्रैक्ट करते थे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता था। तो ये फैक्टर होते थे। सिमिलरली बेटा अगर 2 + √3 है तो एक फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा x माइनस 2 + √3। कोई ट्रबल यहाँ तक? सिमिलरली x माइनस 2 - √3, तो ये तो यहाँ पे एज इट इज़ आ चुके हैं यहाँ पे, और नेगेटिव नेगेटिव तो लगेगा ही। तो ये दोनों फैक्टर्स हो चुके हैं आपके पॉलिनोमियल इसके। ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। अब इसके बाद अगर इसको आपको करना है सॉल्व, तो आई वुड सजेस्ट यू इसको आप सॉल्व करिए अपने ब्रेन में, और ब्रेन में नहीं करना है तो रफ में सॉल्व कीजिए। और वो कैसे सॉल्व करेंगे आप वो देखिए इधर। क्योंकि ये गिवन थे आपको 2 ज़ीरोज़, है ना, 2 ज़ीरोज़ गिवन थे, और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ऐसा है जिसमें मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ आ सकते हैं। तो जो हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखा वो था x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, यानी ये सम था और ये प्रोडक्ट था ज़ीरोज़ का। तो जब आपने अपने ब्रेन में इन दोनों को प्लस किया तो √3 से √3 गया, आपका 2 + 2 4 बना। और सिमिलरली जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बना 4 - 3 यानी 1 बना। तो कहीं ना कहीं इसको जब आप सॉल्व भी करते तो भी आपका आंसर क्या आना था बेटा, x² - 4x + 1। यहाँ तक गेम क्लियर है? तो आपने अगले स्टेटमेंट में क्या बोला? अगले स्टेटमेंट में आपने बोला कि x² - 4x + 1 इज द फैक्टर ऑफ x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। ठीक है, अब अगर ये इसका फैक्टर है, अब ये इसका अगर फैक्टर है तो अब आप इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड जब करेंगे, ठीक है, तो आपको डिवाइड करना होगा। ये यहाँ पे कोई ट्रबल नहीं है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, देखते हैं इसे डिवीज़न में। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को डिवीज़न आता भी है, जिसको नहीं आता है वो आराम से देखिए। यहाँ x⁴ है, यहाँ 2 है, तो मैं किसके इंटू करवाऊँ? मैं x² से ही इंटू करवाऊँगा। तो ये बना x⁴ और ये बना -4x³ और 1 की इंटू x² से, तो ये बना x²। माइनस होगा, यहाँ माइनस था तो जब आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर बेटा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन साइन यहाँ माइनस का बड़ा है तो वो माइनस का 2x³ हो जाएगा। ठीक है, देन 26 है, यहाँ पे माइनस का है तो ये माइनस का 1, माइनस का 26 और माइनस का 1 आपको माइनस का 27x² देगा। बाकी ये पूरा का पूरा आपने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो एक x मिसिंग था तो इंटू x किया। यहाँ पे कोफिशिएंट x² का 1 था, यहाँ -2 है तो आपने -2 से इंटू करवाया। ठीक है, तो जब आपने -2x से इंटू करवाया तो क्या चेंजेस आए वो हम देख लेते हैं। -2x³ बना, प्लस का 8x² बना, माइनस का 2x बना। ठीक है, ये आप लोगों को आता है तो इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कैसे है। देन प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो भी प्लस। अब माइनस का 2 और प्लस का 2 तो पूरा कैंसिल। माइनस का 27 और ये माइनस का 8 हुआ तो ये माइनस का 35 देगा बेटा आपको। यहाँ पे प्लस का 138 है और ये भी प्लस हो गया तो 138 + 2 = 140 और माइनस का 35 एज इट इज़ उतर गया। ठीक है, x² है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस का 35 है तो आपने माइनस के 35 से इंटू करवा दिया। और जब आपने इसका मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ये जो फैक्टर ऊपर पूरा लिखा है एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो हम क्लास 9 से कर रहे हैं तो इसलिए इतना ट्रबल इसमें हुआ भी नहीं। अब बड़े गौर से सुनिए, ये जो px था यानी ये जो पॉलिनोमियल था बाई क्वाड्रेटिक, इसको किसके इक्वल होना था? दिस इज gx, दिस इज qx प्लस rx, कुछ ऐसा ही होता है भाई। r तो आपका 0 आ गया, अब gx इंटू क्यू एक्स
जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो एज इट इज़ आपके पास यही पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो मेन कंसर्न था वो किससे था, कंसर्न था आपको ज़ीरोस चाहिए थे। भाई इस एक्सप्रेशन ने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 तो आपको ऑलरेडी 2 ज़ीरोज़ दे चुका है इनिशियली। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 से आपको 2 ज़ीरोज़ और निकालने हैं। तो जब आपने इसके फैक्टर किए वो बना x प्लस 5 x माइनस 7, और जब ये फैक्टर यहाँ पे बना तो यहाँ से 2 ज़ीरो जो आपके निकले, जब आप इन्हें इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 7 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो दीज आर दी रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ फॉर यू। कोई ट्रबल नहीं है बेटा, है ना। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, वो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। मतलब जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए आपका x प्लस a, और अगर रिमाइंडर x प्लस a आएगा ये उसने बोला यही आएगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। इट्स वेरी इजी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें डिवीज़न पे चलते हैं। यहाँ जो डिवीज़न होगी वो थोड़ा डिफरेंट डिवीज़न होगी, उसको आप बड़े केयरफुली देखिएगा कैसे होगा। लेट्स सी, देखते हैं। x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से ही मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस का 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस का 2x क्यूब, k इंटू एक्स स्क्वायर इज kx स्क्वायर। यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये अगेन माइनस हो जाएगा। कोई ट्रबल, ये पूरा कैंसिल, -6 और प्लस का 2 विल गिव यू माइनस का 4x क्यूब। अब ध्यान रखिए, अब मैं ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और हर ब्रैकेट के बाहर मैं पॉजिटिव का साइन लगाऊंगा, ये आप ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ k इन्वॉल्व होगा। सो 16x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर में अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा बेटा 16 माइनस k। कोई ट्रबल, और ये एज इट इज़ उतार दिया हमने। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो मैं माइनस के 4x से मल्टीप्लाई जब करवाऊँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब प्लस, ये ध्यान रखिए ब्रैकेट के बाहर ये, क्योंकि जहाँ जहाँ k है वहाँ मैं ब्रैकेट रखूँगा। -2 इंटू -4 इज प्लस का 8, तो प्लस का 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैंने इस 8 को ब्रैकेट में रखा है ताकि आपका एक्स स्क्वायर ये दोनों बाहर ही रहे और आपको कैलकुलेशन में ईज रहे। और k इंटू -4x विल गिव यू, मैंने देखिए प्लस ही लिखा है, हालांकि आंसर -4 के है, बात सेम है, लेकिन मैंने ब्रैकेट के प्लस ही रखा है और मैंने ब्रैकेट के अंदर -4k कर दिया है और x को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस, सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस। 16 माइनस के और ये हो गया माइनस का 8, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 8, और माइनस के एज इट इज़ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये माइनस का 25 है, मैंने प्लस रखा है और मैंने माइनस के 25 को ब्रैकेट के अंदर ले लिया है और बाहर पॉजिटिव ही रखा है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4k इंटू एक्स, और 10 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब आप जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो अब आप करवाएंगे 8 माइनस के से। जब आपने 8 माइनस के से मल्टीप्लिकेशन कराया, यहाँ बचा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, -2 इंटू 8 इज माइनस का 16, -2 इंटू माइनस के इज प्लस का 2k, एक्स फिर बाहर, और k इंटू 8 माइनस के इज दिस थिंग। कोई ट्रबल यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल। अब बड़े गौर से देखिए, 25 नेगेटिव का है और जब ये नेगेटिव जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो 25 में 16 जाएगा तो 9, और क्योंकि 25 का साइन बड़ा था तो ये बना माइनस का 9। ये प्लस का 4k है, ये माइनस का 2k हो जाएगा, तो ये भी आपको 2k देगा, प्लस का x हो गया, और 10 माइनस, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया वो बचा कुछ ऐसा, ठीक है। अब जो आपके पास रिमाइंडर आया वो आया -9
प्लस 2k एक्स प्लस 10 माइनस, जब इसकी आपने इंटू करवा दी अंदर, ये बना माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर। और एक्चुअल में आपका आना क्या चाहिए था, x प्लस ए, है ना। तो क्लास 9th में आपने फिर से देखा होगा जब आप कंपैरिजन करके फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू देते थे, तो डिट्टो सी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इसका कोफिशिएंट है 1, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है ये, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1। तो जब आप यहाँ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो माइनस का 9 प्लस 2k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2k इक्वल्स टू 10 हो जाएगा जब ये इधर जाएगा, और k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो जब आप a को कंपेयर करेंगे 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर से, और देन फर्दर इस k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 10 minus 40 plus 25, 10 plus 25 is 35, और 35 minus 40 is nothing but माइनस का a। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया k का 5 और a का आ गया -5। ठीक है, तो आई होप द एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। ठीक है, एक्सरसाइज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, और ये चैप्टर भी इसी तरीके से डन हो गया। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इंडिविजुअली इस लिंक में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।